तेज क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में। प्रत्येक बारीकियों को समझेंगे हम लोग, कारण और परिणाम को भी जानेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरे वीडियो तक आप लोग साथ बने रहें, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि इतिहास जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझें परिस्थितियों को भी नहीं समझ पाएंगे। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वह 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य में लड़ा जाता है। तो हम इसको पक्ष को समझ लेते हैं। एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरे तरफ थे आपको हैदर अली, जो मैसूर के शासक थे। इनका नाम क्या था? हैदर अली। और युद्ध के दौरान ही 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तब इनका जो पुत्र था, जिसका नाम था टिप्पू सुल्तान, उसने संभाला। क्या संभाला भाई? तो इस युद्ध के नेतृत्व को संभाला। अर्थात प्रारंभ में अंग्रेज एक तरफ थे और दूसरी तरफ हैदर अली और बाद में टिप्पू भी आ जाते हैं। अब हम यह समझ लेते हैं कि ये युद्ध हुआ क्यों, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, तभी समझ में आएगी। तो होता क्या है कि 1771 ईस्वी में 1771 ईस्वी में मैसूर पर मराठों ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया भाई? मराठों ने। तो इससे क्या दिक्कत था? मराठों ने आक्रमण किया मैसूर पर, तो इसे क्या परेशानी थी? तो परेशानी यह थी कि जैसे ही मराठों ने आक्रमण किया, वैसे ही हैदर अली को यह समझ में आया कि चूंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसकी समाप्ति 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि से हुई थी। और उस संधि में इस बात का उल्लेख किया गया था कि अगर कोई तीसरी शक्ति हैदर अली पे या ब्रिटिश अंग्रेजों पे आक्रमण करती है तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। परंतु हैदर अली ने देखा कि जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों के द्वारा किसी प्रकार का सहयोग हैदर अली को नहीं प्रदान किया गया, और हैदर अली ने इसे मद्रास के संधि का उल्लंघन माना। क्या माना? मद्रास के संधि का उल्लंघन, जो कि 1769 ईस्वी में हुई थी, उस संधि का इसने उल्लंघन माना। और अब यहीं से वैमनस्य और जो ईर्ष्या था एक दूसरे के प्रति वह बढ़ने लगा। और आगे भी हम क्या देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परिस्थितियां बदलती है। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो चुका था, और आप लोगों को ध्यान होगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसियों के द्वारा बड़े पैमाने पर मदद किया गया था। तो उधर अंग्रेज में और फ्रांसीसियों में, मतलब ब्रिटेन में और फ्रांस में संबंध एक दूसरे के साथ एकदम से टसन वाले चल रहे थे। उसका प्रभाव भारत पे पड़ना लाजमी था, क्योंकि भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, ज़बरदस्त प्रतिद्वंदी। तो होता क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो टाइम आता है वह 1779 ईस्वी का। ध्यान रखना है, 1779 ईस्वी में माही, जो कि मालाबार तट पर स्थित एक फ्रेंच बस्ती थी। फ्रेंच बस्ती का मतलब जहाँ फ्रांसीसी लोग रहते थे, उनकी व्यापारिक कोठियाँ थी। यहाँ माही पे 1779 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा आक्रमण किया गया और अंग्रेज़ों के आक्रमण हुए और माही पर अधिकार कर लिया जाता है। और चूँकि माही वही जगह था जहाँ से हैदर अली बंदूक, गोला बारूद, बम बनाने के लिए सोरा, मतलब सामरिक महत्व की चीज़ें आयात करता था। और तो परेशानी वाली बात थी ही कि जो फ्रेंच बस्ती माही चली जाएगी ब्रिटेन के पास में, अंग्रेज़ों के पास में, तो एक तरह से हैदर अली अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है एक तरह से। तो वह करता क्या है, वह मानता यह है कि माही चूँकि हैदर अली के प्रभाव क्षेत्र में था, तो हैदर अली ने माही पे आक्रमण को अपने संप्रभुता पर चुनौती माना। मतलब उसने माना कि मेरी संप्रभुता जो है वह समाप्त हो रही है। क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। और इसी के साथ में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। अब थोड़ी सी स्थिति को हम यह समझते हैं कि अब आगे क्या होता है। 79 में आक्रमण हुआ माही पे और यहीं से युद्ध की तैयारी प्रारंभ हुई। तो हैदर अली को माना जाता है कि कूटनीतिक रूप से वह बहुत ही समझदार था, बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व था। तो उसने क्या किया कि डचों को अपने साथ मिला लिया। मतलब हैदर के साथ में अब कौन कौन आ गए? डच निज़ाम को भी मिला लिया और मराठों को भी अपने साथ कर लिया। मतलब हैदर के साथ में डच भी आए, निज़ाम भी आए, मराठे भी आए, और हैदर अली की स्थिति मजबूत हो जाती है। और 1781 ईस्वी में यह कर्नाटक पे आक्रमण करता है। वह टाइम था 1780 ईस्वी में ही वह कर्नाटक पे आक्रमण करता है। कर्नाटक पर आक्रमण किया और कर्नाटक पर आक्रमण करके उस समय जो ब्रिटेन की सेना का या अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था कर्नल बेली। वो कर्नल बेली को पराजित कर देता है
और अर्काट को जीत लेता है। कर्नाटक का जो क्षेत्र था अर्काट, उसे वह जीत लिया। और इस प्रकार से हम यह भी देखते हैं कि जब अंग्रेज़ों के द्वारा अब फिर से कूटनीति का सहारा लिया जाता है कि जहाँ पे अब निज़ाम जो थे उसको अंग्रेज़ों के द्वारा मिला लिया जाता है। मतलब प्रारंभ में जहाँ निज़ाम हैदर के साथ में थे, मराठे हैदर के साथ में थे, अब इन दोनों को ही अंग्रेज़ों के द्वारा मिला लिया जाता है, मतलब अपने पक्ष में कर लिया जाता है। किसको किसको? निज़ाम को भी और मराठों को भी। और इसी के साथ में हैदर अली की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। परंतु हैदर अली घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन इसी समय एक युद्ध होता है, एक नहीं बल्कि कई युद्ध होते हैं, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और उस युद्ध को भी हमें समझना चाहिए, तभी हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे पूरे परिस्थितियों को, पूरे युद्ध को। तो 1781 ईस्वी का वो टाइम था, 1781, 1781 ईस्वी। इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था सर आयर कूट। तो सर आयर कूट के द्वारा कुछ लड़ाइयाँ लड़ी जाती है हैदर अली के साथ और हैदर को पराजित किया जाता है। तो वह कौन कौन सी लड़ाई थी? तो मुख्य रूप से आप ध्यान रखें, पोर्टो नोवा की लड़ाई, साथ में पोलीलूर की लड़ाई, साथ में सोलिंगपुर की लड़ाई। और इन लड़ाई में आयरकूट के द्वारा हैदर को पराजित कर दिया जाता है, हैदर पराजित हो जाता है। परंतु इतना से भी हैदर अली निराश होने वाला नहीं था, क्योंकि माना जाता है यह कि हैदर अली ऐसे व्यक्तित्व का धनी था कि विषम से विषम परिस्थिति में भी वह अपने आप को कभी निराश नहीं होने देता था। और हम यह भी देखते हैं कि शीघ्र ही 1782 मतलब नेक्स्ट अगले वर्ष में वह किसको पराजित करता है? ब्रेथवेट, जो अंग्रेजी सेना का जो हेड था, उसका नाम था कर्नल ब्रेथवेट, जो बड़ी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो ब्रेथवेट को वह पराजित कर लेता है, और पराजित ही केवल नहीं करता है बल्कि इसे बंदी भी बना लेता है, बंदी भी बना लिया। और इस प्रकार से वह युद्ध को जारी रखता है। तब तक होता क्या है कि 1782 ईस्वी में ही, 1782 में ही, 1782 ईस्वी में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है भाई? तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। परंतु उसका जो पुत्र था टिप्पू सुल्तान, वह स्वयं भी बहादुर था और योद्धा भी था। वह अपने पिता के दिए हुए काम को बढ़िया से संभालता है और ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेज़ों का लोहा भी लेता है और संघर्ष को जारी रखता है। और वह भी टाइम आता है 1784 ईस्वी का, जब दोनों ही पक्षों को यह बात समझ में आती है कि यह युद्ध कहीं नहीं जा रहा है, मतलब इसका निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। तो 1784 ईस्वी में टिप्पू सुल्तान के और अंग्रेज़ों के बीच में एक संधि होती है, जिसको हम लोग मंगलोर की संधि के नाम से जानते हैं, मंगलोर की संधि। और इसी संधि के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। मतलब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जहाँ 1780 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, वहीं 1784 ईस्वी में समाप्त हुआ। किस संधि के द्वारा? तो मंगलोर की संधि के द्वारा। और ये किसके बीच में हुई? तो अंग्रेज़ों और टिप्पू के बीच में हुई। क्यों भाई? युद्ध तो शुरू किया था हैदर, परंतु टिप्पू से इसलिए हो कि हैदर वह उस समय तक मर चुका था। और इसमें क्या क्या हुए, इस मंगलोर संधि में क्या क्या प्रावधान था? तो मुख्य रूप से हम यह समझ लेते हैं कि इस संधि के बाद जो है यह प्रावधान किया गया कि दोनों ही जो हैं वो अपने जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए, जीते गए क्षेत्र लौटा दिए, पहली बात। दूसरी बात कि दोनों में ही इस बात का निर्णय हुआ कि हम दोनों में ही अब मित्रता बनी रहेगी। और इस प्रकार से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस प्रकार से हुआ, क्या क्या घटनाएं थी। आप लोग मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।